हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द बैंक IQ। मेरा नाम है तरुण और अब हम करेंगे इनपुट आउटपुट का सेट नंबर 13। तो देखते हैं इसमें क्वेश्चन क्या गिवन है। ओके, सो ये आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन है। इसमें हम देखते हैं कि इनपुट से स्टेप नंबर 1 में उसने क्या क्या चेंजेस हमें किए हैं। देखिए कि इसमें उसने क्या करा है, ये जो टेबल दी हुई है ना, ठीक है, अगर आप देखेंगे थोड़ा ध्यान से तो जितने भी यहाँ पर नंबर्स दिए हुए हैं टेबल्स में, वो सब के सब नंबर्स क्या हैं, वो स्क्वायर है। ठीक है ना, किसी किसी का क्या है, वो स्क्वायर है। जैसे कि ये इसमें इसकी बात करूँ, ये स्क्वायर किसका है, ये स्क्वायर है 8 का। ठीक है, 8 का स्क्वायर है। इसने क्या करा, इसने उसमें से -2 कर दिया है। कितना बना दिया है इसको, 6 बना दिया है। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, ये स्क्वायर किसका है, 5 का। उसने इसमें क्या करा है, इसमें +3 कर दिया है और उसने यहाँ पर पुट कर दिया है। ठीक है, तो उसने पहले वाली टेबल में क्या करा, उसका जिसका भी स्क्वायर है उसमें -2 कर दिया, और सेकेंड टेबल में क्या करा, जिसका भी स्क्वायर है उसमें +3 कर दिया। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर अगर बात करूँ, ये किसका स्क्वायर है, 7 का। फिर से इसने वही चीज़ करी है, क्या, इसमें भी -2 कर दिया है। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, ये आपके पास स्क्वायर किसका है, 6 का है। इसमें उसने क्या करा है, +3 कर दिया है। ठीक है, तो -2 +3 -2 +3 इसी तरीके से ये आगे कर रहा है। यहाँ पर अगर बात करते हैं तो ये किसका है, 9 का है। ठीक है, 9 का स्क्वायर है, इसने क्या करा, -2 कर दिया, कितना बना, 7 बना। और उसके बाद ये स्क्वायर किसका है, 2 का है, उसमें इसने क्या करा, +3 कर दिया, क्या बना, आपके पास 5 बना। ठीक है, तो आई होप स्टेप नंबर 1 समझ में आएगा कि किस तरीके से उसने यहाँ पर प्रोसेस करा है। अब अगर मैं स्टेप नंबर 1 से स्टेप नंबर 2 की बात करूँ, तो स्टेप नंबर 2 में उसने क्या करा है, उसको देख लीजिए। इस टेबल में जो भी आपके पास फर्स्ट एलिमेंट है, ठीक है, और इस टेबल में जो भी आपके पास फर्स्ट एलिमेंट है, उसने उन दोनों का मल्टीप्लाई करा है। फाइन, कितना मिला हमें, 30 मिला। दोनों की डिजिट्स को उसने ऐड कर दिया, कितना मिला आपके पास, 3। ठीक है, यहाँ पर आ गया 3। सिमिलरली इसका और इसका उसने मल्टीप्लाई करा है। दोनों का मल्टीप्लाई कराएंगे, हमें कितना मिलेगा, 72 मिलेगा। दोनों को हम ऐड करेंगे, कितना मिलेगा, 9 मिलेगा। उसके बाद अगर यहाँ पर बात करें तो इसका और इसका उसने मल्टीप्लाई करा है, कितना मिला, 35 मिला। 35 को अगर हम ऐड करेंगे डिजिट्स को, हमें क्या मिलेगा, 8 मिलेगा। उसके बाद 9 और 5 का अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे, हमें 45 मिलेगा। दोनों को ऐड करेंगे, हमें क्या मिलेगा, 9 मिलेगा। 9 आ गया यहाँ पर। ठीक है, तो स्टेप नंबर 1 से स्टेप नंबर 2 में क्या हो रहा है, ये आपको आई होप समझ में आएगा। अब देखते हैं इसके नेक्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है, यहाँ से यहाँ। तो देखिए यहाँ पर उसने क्या करा है, जो भी आपके पास फर्स्ट टेबल दिए हुए है ना यहाँ पर, ठीक है, उसने उसकी डिजिट्स को ऐड कर दिया है। मतलब ये कितना बन गया आपके पास, 12 बन गया। ठीक, सिमिलरली जो भी आपके पास यहाँ पर टेबल 2 में दिया है, उसने उसकी डिजिट्स को सब्सट्रैक्ट कर दिया, कितना मिला, 1 मिला। ठीक है, इसके बाद क्या करा है उसने, इसमें से इसको सब्सट्रैक्ट कर दिया, मतलब कितना मिला, 11 हो गया। सिमिलरली यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, इन दोनों को उसने ऐड करा है, कितना बना, 17 बना। फाइन, उसमें से इसने इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, मतलब कितना, 6, उसको सब्सट्रैक्ट कर दिया, कितना मिला हमें, 1 मिला। 1 को उसने यहाँ पर पुट कर दिया, मतलब क्या, ये भी कितना हो गया आपके पास, 11 हो गया। ठीक है, फिर उसने इसके बाद क्या करा है, उसने करा है यहाँ पर देखिए, इन दोनों को और इन दोनों को उसने ऐड कर दिया। दोनों को अगर हम ऐड करेंगे, 11 + 11 कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। 22 को उसने क्या कर दिया, ट्वाइस कर दिया, तो क्या बन गया यहाँ पर, 44 बन गया। तो इस तरीके से ये हमारे पास क्या हो रहा है, स्टेप नंबर 3 से स्टेप नंबर 4 में, और ये पूरी अरेंजमेंट इस तरीके से चल रही है। ठीक है, आई होप आपको स्टेप्स समझ में आएंगे किस तरीके से यहाँ पर स्टेप्स हो रहे हैं। अब हमारे पास एक इनपुट गिवन है, ठीक है, उसको हम देखते हैं कि उसमें किस तरीके का चेंज होगा, और उसको यहाँ पर बनाते हैं। देखिए, ओके, सो ये आपके पास इनपुट गिवन है। अब इनपुट से अगर मैं स्टेप नंबर 1 की बात करूँ, तो मैं क्या करूँगा, ये आपके पास किसका स्क्वायर है, 6 का है ना। इसमें हम क्या करेंगे, -2 कराएंगे, आपको क्या मिलेगा, 4। ठीक है, ये किसका स्क्वायर है, 3 का है ना। अब इसमें हम क्या करेंगे, +3 करेंगे, कितना मिलेगा, 6। ठीक, ये आपके पास स्क्वायर किसका है, 5 का है ना। इसमें अगर हम -2 कराएंगे, क्या मिलेगा हमें, 3। ठीक है, ये स्क्वायर किसका है, 4 का है ना। इसमें +3 कराएंगे, हमें क्या मिलेगा, 7। सिमिलरली यहाँ पर अगर हम बात करें, ये स्क्वायर किसका है, 8। -2 कराएंगे, क्या मिलेगा हमें, 6 मिलेगा। ये स्क्वायर किसका है, 2 का। +3 कराएंगे, हमें क्या मिलेगा, 5 मिलेगा। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। उसके बाद स्टेप नंबर 1 से स्टेप नंबर 2 की अगर मैं बात करूँ, तो उसने यहाँ पर क्या करा है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करा है, कितना मिला हमें, 12 मिला। 1 + 2 कर दिया, कितना हो गया, 3 हो गया।
इन दोनों का मल्टीप्लाई कराए, दोनों का मल्टीप्लाई कराएंगे कितना मिलेगा, 42 मिलेगा। 4 + 2 कर दिया, कितना मिला, 6 मिला। उसके बाद यहाँ पर अगर बात करेंगे तो 3 × 6 कितना हुआ, 18 हुआ। 1 + 8 कितना हो गया आपके पास, 9 हो गया। उसके बाद 7 × 5 कितना हो गया, 35 हो गया। इन दोनों को ऐड कराएंगे कितना मिला, 8 मिला। ठीक है। उसके बाद स्टेप नंबर 2 से स्टेप नंबर 3 में अगर हम बात करें तो यहाँ पर उसने क्या करा है, इन दोनों को ऐड कराया, कितना मिला, 9। इन दोनों को सब्सट्रैक्ट कराया, कितना मिला, 1। दोनों को सब्सट्रैक्ट कर दिया, कितना हुआ, 0, 8। ठीक है। सिमिलरली इन दोनों को उसने ऐड करा, कितना मिला, 17। ठीक है। इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना, 3। सब्सट्रैक्ट करा, कितना मिला, 14। फाइन। उसके बाद स्टेप नंबर 3 से स्टेप नंबर 4 में उसने क्या करा है, इसको और इसको उसने ऐड कर दिया, कितना मिला आपके पास, 22। उसका अगर हम ट्वाइस कराएंगे कितना मिलेगा, 44 इज़ द राइट आंसर। ठीक है। ये आपके पास क्या हुआ, अरेंजमेंट हुई। अब देखिए इस पे बेस्ड जो क्वेश्चन है हमारे पास। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है, उस टाइम से बोला है डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ द डिजिट्स इन टेबल 1 ऑफ स्टेप नंबर 2 एंड टेबल 2 ऑफ स्टेप नंबर 3। ओके, उसने क्या बोला, हमें डिफरेंस पता करना है किसका, द सम ऑफ द डिजिट्स इन टेबल 1 ऑफ स्टेप नंबर 2। ओके, सम पता करना है हमें डिजिट्स का टेबल 1 में, स्टेप नंबर 2 में, टेबल 1 में। ओके, जो आपके पास सम है किसका, इन दोनों का, मतलब कितना हो गया, 9। ठीक है। और जो आपके पास टेबल 2 है स्टेप नंबर 3 में, स्टेप नंबर 3 में टेबल 2 है, इन दोनों का जो सम है कितना, 5। दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है आपके पास, 4 है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, C1 इज़ द राइट आंसर। ठीक है। उसके बाद इफ़ नंबर्स इन स्टेप नंबर 1 आर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, ओके, हाउ मेनी नंबर्स पोजीशन विल रिमेन अनचेंज्ड। ओके, कितने नंबर्स है जिनकी पोजीशन अनचेंज्ड रह जाएगी। देखिए अगर मैं बात करूँ स्टेप नंबर 1 में, इन सबको अगर हम अरेंज करें किसमें, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, मतलब कि यहाँ पर क्या आ जाएगा आपके पास, 3 एंड देन 4, उसके बाद 5, उसके बाद 6 आपके पास 2 है ना, तो 6 और 6 एंड देन यू हैव 7। तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ किसकी पोजीशन सेम है, सिर्फ एक नंबर की पोजीशन सेम है ना, मतलब इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 इज़ द राइट आंसर। ठीक है। आई होप आपको क्वेश्चन सारे क्लियर हो गए होंगे, समझ में आया होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ओके, यहाँ पर आपके पास एक इनपुट आउटपुट गिवन है, तो इसमें देख लेते हैं। अगर मैं लास्ट स्टेप में बात करूँ तो लास्ट स्टेप में आपको कुछ समझ में आ रहा है। यहाँ पर नंबर्स अगर मैं देखूँ तो ना ही इंक्रीजिंग ऑर्डर में ना ही डिक्रीजिंग ऑर्डर में। ठीक है, तो नंबर से तो हमें ज़्यादा कुछ पता नहीं चल रहा है, लेकिन अगर हम बात करें किसकी, वर्ड्स की, तो देखिए ये नंबर ऑफ़ लेटर पर डिपेंड कर रहे हैं क्या, नहीं, नंबर ऑफ़ लेटर पर डिपेंड नहीं कर रहे हैं। लेकिन अगर हम बात करें फर्स्ट लेटर की, तो देखिए ये सब के सब क्या फर्स्ट लेटर पर डिपेंड कर रहे हैं ना, B, C, F, G, H एंड देन W, मतलब क्या डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो ये चीज़ हमें क्लियर हो गई कि यहाँ पर क्या हो रहा है, मतलब थोड़ा सा हमें आइडिया लग गया वर्ड्स का कि वर्ड्स क्या है, वो डिपेंड करेंगे इनिशियल लेटर पर, और वो भी डिक्रीजिंग ऑर्डर में यहाँ पर अरेंज किए हुए हैं। ठीक, अब क्या करते हैं हम इनपुट से स्टेप नंबर 1 में देखते हैं किस तरीके का चेंज है। तो देखिए यहाँ पर उसने क्या करा, यहाँ पर उसने 63 को पुट करा दिया है। ठीक है, बाकी सब कुछ आपके पास सेम ही है, और उसने यहाँ पर वरी को पुट करा दिया है। तो अगर मैं देखूँ लेफ्ट हैंड पर उसने क्या प्लेस कराया, लार्जेस्ट नंबर को प्लेस कराया। ठीक है, और राइट साइड पर उसने किसको प्लेस कराया, उसने प्लेस कराया उस वर्ड को जिसका इनिशियल लेटर क्या है, सबसे एंड में आता है। ठीक है, उसके बाद स्टेप नंबर 1 से स्टेप नंबर 2 की अगर मैं बात करूँ तो अब उसने देखिए 63 को यहाँ पर शिफ्ट कर दिया है ना, और किसको प्लेस करा दिया, उसने 1 को प्लेस कराया। 1 क्या है आपके पास, स्मॉलेस्ट नंबर है। ठीक है, बाकी सब कुछ आपके पास सेम है। इसने वरी को यहाँ पर शिफ्ट करा दिया, और अब इसने किसको प्लेस करा है, हैज को। अब हैज क्या था आपके पास, वरी के बाद वाला जो वर्ड आता है डिक्शनरी में। ठीक है, एंड से हम लोग चल रहे हैं, तो नेक्स्ट वर्ड, फाइन। उसके बाद अगर हम बात करें, अब उसने स्टेप नंबर 2 से स्टेप नंबर 3 में क्या करा है, देखिए यहाँ पर इन दोनों को शिफ्ट कर दिया है। अब उसने 46 को प्लेस करा है। 46 क्या था आपके पास, जो 63 था ना, उससे छोटा नंबर, मतलब क्या सेकेंड लार्जेस्ट नंबर। तो यहाँ से आपके दिमाग में एक पैटर्न बन रहा होगा, आई होप। उसके बाद बाकी सब कुछ सेम है। उसने वरी और हैज यहाँ पर पुट कर दिया। अब गुड को उसने पुट कराया। गुड क्या है आपके पास, हैज के बाद आना ही था उसको, तो उसके बाद नेक्स्ट वर्ड। ठीक है, सो आई होप यहाँ तक तो आपके दिमाग में एक
पैटर्न बन गया होगा। क्या कर रहा है वो, लार्जेस्ट नंबर, स्मॉलेस्ट नंबर एंड देन सेकंड लार्जेस्ट नंबर, देन सेकंड स्मॉलेस्ट नंबर। देख लीजिए 1 के बाद उसने किसको प्लेस कराया, उसने 18 को प्लेस कराया। ठीक है, वो यही चीज़ कर रहा है, यही पैटर्न दिमाग में चला रहा है। ठीक है, सो ये काम करते हैं हम क्या, इसी पैटर्न को, इसी अरेंजमेंट को यूज़ करते हैं हमारे पास जो इनपुट गिवन है, और उससे फिर आंसर को फाइंड आउट करते हैं। देखिए सो ये आपके पास इनपुट दिया हुआ है। ठीक, उसने, हम जानते हैं वो डिपेंड किस पर कर रहा है, इनिशियल लेटर पर डिपेंड करता है ना, तो इसको लिख लेते हैं हम। ठीक, F 76, A T 28, 16, B C 35, 53, H। ठीक है, अब अगर मैं बात करूँ यहाँ पर अरेंजमेंट किस तरीके से हो रही है, हम जानते हैं क्या कि वो लेफ्ट हैंड पर किसको प्लेस करा रहा है, लार्जेस्ट नंबर एंड देन स्मॉलेस्ट नंबर, देन सेकंड लार्जेस्ट नंबर, देन सेकंड स्मॉलेस्ट नंबर, और इसी तरीके से वो पैटर्न को चला रहा है। ठीक है, और राइट साइड पर वो क्या प्लेस करा रहा है, वो प्लेस करा रहा है वो वर्ड जो कि डिक्शनरी में सबसे एंड में आता है और जो इसके बाद आता है नेक्स्ट। ठीक है, हम लोग क्या करें, डिक्रीजिंग ऑर्डर में चलते हैं ना, उसके बाद फिर नेक्स्ट, इस तरीके से। ठीक है, तो इसमें अरेंजमेंट करते हैं। देखिए ओके, सो सबसे पहले हम किसको प्लेस कराएंगे, अगर मैं बात करूँ लेफ्ट साइड की, हम प्लेस कराएंगे लार्जेस्ट नंबर को। लार्जेस्ट नंबर आपके पास कितना है, 76, तो ये क्या जाएगा आपके पास स्टेप नंबर 1 में लेफ्ट साइड। और अगर मैं राइट साइड की बात करता हूँ तो राइट साइड में हम किसको प्लेस कराएंगे, उस वर्ड को जो डिक्शनरी सबसे एंड में आता है, मतलब क्या टी हो जाएगा वो, ये क्या हो जाएगा स्टेप नंबर 1 में राइट साइड। ठीक है, इसके बाद हम किसको प्लेस कराएंगे, अब हम क्या काम करते हैं, यहाँ पर शिफ्टिंग हो रही है ना, तो ये काम करते हैं लेफ्ट हैंड पर जितने भी अरेंजमेंट है पहले हम उनको कर लेते हैं नंबर्स को। सबसे पहले उसने 76 को प्लेस कराया था। इसके बाद अगर मैं स्मॉलेस्ट नंबर की बात करूँ तो ये आएगा आपके पास स्टेप नंबर 2 में लेफ्ट। ठीक है, अब 76 के बाद क्या आएगा आपके पास 53, स्टेप नंबर 3 में लेफ्ट। उसके बाद 16 से बड़ा नंबर क्या आएगा आपके पास 28, स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 3 तो यहाँ पर हो गया, ये होगा 4L। ठीक है, अब क्या 53 से छोटा नंबर, मतलब क्या एक ही नंबर रह गया वैसे भी आपके पास, तो ये हो जाएगा स्टेप नंबर 5 में लेफ्ट साइड। ठीक है, अगर मैं वर्ड्स की बात करूँ तो वर्ड्स में सबसे पहले टी हो गया आपके पास, और हम क्या लेंगे इससे छोटा। ठीक है, इससे छोटा आपके पास क्या आ जाएगा H, ये क्या जाएगा आपके पास स्टेप नंबर 2 राइट। ठीक है, ये भी क्या था आपके पास राइट था ना। H के बाद F स्टेप नंबर 3 राइट, उसके बाद C स्टेप नंबर 4 राइट, फिर B स्टेप नंबर 5 राइट, फिर A स्टेप नंबर 6 राइट। अब इस पर क्वेश्चन क्या गिवन है, देखिए उसने बोला है कि विच वर्ड और नंबर वुड बी एट 6th पोजीशन फ्रॉम द लेफ्ट एंड इन स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 की उसने बात करी है क्या कि 6th पोजीशन पर कौन होगा। तो अगर मैं स्टेप नंबर 2 को करता हूँ, हम जानते हैं यहाँ पर क्या हो रही है, शिफ्टिंग हो रही है ना, तो सबसे पहले क्या आएगा 2L आएगा, मतलब क्या 16, फिर 1L आएगा 76। ठीक है, राइट साइड पर क्या आएगा आपके पास 2R आएगा, मतलब क्या H, देन 1R आएगा आपके पास क्या T। बाकी सब कुछ आपके पास नॉर्मली रहेगा, मतलब क्या F, ठीक, A एंड देन 28 एंड देन B। अगर मैं यहाँ से बात करूँ, आपको लेफ्ट से 6 पता करना था ना, तो लेफ्ट से 6 क्या आपके पास B है, मतलब इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बेस इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है, उसने बोला कि हाउ मेनी स्टेप्स आर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट दिस गिवन सीक्वेंस। तो कितने स्टेप्स लग रहे हैं टोटल 6। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए उसने बोला कि विच एलिमेंट वुड बी 5th फ्रॉम द राइट हैंड इन स्टेप नंबर 4। ओके, स्टेप नंबर 4 में उसने बोला कि 5th फ्रॉम द राइट हैंड क्या होगा। तो अगर हम इसको लिखते हैं, देखिए आपके पास 4L अगर मैं सबसे पहले लिखता हूँ तो मतलब 28, फिर 3L आपके पास क्या हो जाएगा 53, फिर 2L आपके पास क्या हो जाएगा 16, फिर 1L 76। अगर मैं राइट साइड की बात करता हूँ तो 4R आपके पास हो जाएगा C। ठीक है, देन 3R आपके पास हो जाएगा F, 2R H, 1R आपके पास क्या हो जाएगा T। बाकी सब कुछ आपके पास नॉर्मल रहेगा। अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ तो A एंड देन B 35, दैट्स इट, यही रहेगा ना। सो यहाँ पर अगर मैं देखूँ, उसने कहा था कि 5th फ्रॉम द राइट हैंड, 5th फ्रॉम द राइट हैंड आपके पास क्या हो जाएगा 35 इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, उसने बोला कि विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी दी स्टेप नंबर 2। ओके, स्टेप नंबर 2 कौन सा होगा। अगर हम देखें, हमने ये लिखा भी था, एक बार जल्दी से लिख लेते हैं। यहाँ पर 2L मतलब क्या 16 एंड देन आपके पास 1L क्या हो जाएगा
76, वैसे अभी तक हमें यही नज़र आ रहा है, बाकी तो कोई भी नज़र नहीं आ रहा है, बट स्टिल नन ऑफ दीज में से भी आंसर हो सकते हैं। तो एक बार को हम कंफर्म कर लेते हैं इसको। अगर मैं राइट साइड की बात करता हूँ तो आपके पास क्या आएगा, 2R मतलब H 1RT, ठीक है, अभी तक बिल्कुल सेम है। ओके, बाकी सब कुछ अगर हम लिखते हैं तो नॉर्मली की तरह रहेंगे जैसे हमारे पास इनपुट पे गिवन है, मतलब क्या FA 28, B C 35 एंड देन 53, एकदम सेम है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, C1 इज़ दी राइट आंसर। ये आपका कैसे डी, ऑप्शन डी। ठीक, आई होप जितना भी आज मैंने आपको समझाया वो आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।